मैं लिख करके गारंटी देता हूं उस व्यक्ति का कर्जा तुरंत डाउन होने लग जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति का कर्म कहाँ है जिसने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक मासूम सी 2 महीने की बच्ची के साथ उसने अभद्रता की है, उसने ऐसा दुष्कर्म किया है जो समाज के लिए बहुत ही गंदा मैसेज देता है। वैसे हमारी जो धर्म में चाहे 3300 करोड़ लोग बोलते हैं, वो करोड़ नहीं है, कोटि है। कोटि मीन्स प्रकार। पितृ देवता जो है वो अलग होते हैं, पितृ देवता अलग होते हैं, जो हमारे ग्राम देवता अलग होते हैं। पितृ जो देवता होते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके खून से, जिनके वीर से, जिस माँ के खून से, जिस पिता के खून से हम उत्पन्न हुए हैं, वो हमारे पितृ हैं। शनि जो ग्रह है ना, उसका काम है न्याय देना। शनि न्याय के दाता हैं। आप जैसा कर्म करोगे, बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे ही चुभाएंगे। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले रहा है, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज ले रहा है, उसको तुरंत बुद्धि के उपाय कर लेने चाहिए। आजकल का जो युवा है ना, वो दिखावे में जीता है, सो में जीता है, तो इसीलिए वो सुकून से नहीं रह पाता है। तो आजकल डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कुंडलियां भी मिला ली जाती हैं, पूरा घर लग जाता है कि पति पत्नी अच्छे से रहेंगे, मतलब जो जोड़ा बनने वाला, जो कपल होने वाला है, इनकी कुंडलियां मैचिंग हो गई और ये दिखाया जाता है कितने गुण मिल रहे हैं, लेकिन शादी के बाद वो गुण अवगुण में साबित हो जाते हैं। समाज जब तक इस कारण को नहीं समझेगा तब तक डिवोर्स के मामले खत्म नहीं होंगे। हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू द नैन्सी गौतम पॉडकास्ट, कॉन्वर्सेशंस दैट इंस्पायर। आज का ये पॉडकास्ट बहुत कुछ सिखा के गया। बहुत सारे सवाल थे मन में जिनको हमने सामने रखा। आपके मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज कर्म, यानी कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इससे जुड़ते हैं तो क्या मिलता है, नहीं जुड़ते हैं तो क्या कोई लॉस होता है। ये सब सवाल हमने आज के पॉडकास्ट में रखे। हमारे साथ विशेष एक गेस्ट रहे, एक्सपर्ट रहे इस पर बातचीत करने के लिए, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार ये एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष ज्ञान है क्या, और इस ज्योतिष ज्ञान के जरिए कैसे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। कर्म और किस्मत यानी कि डेस्टिनी क्या वाकई में बहुत प्रबल होती है, ये भी समझा। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जरूर बनिएगा, शुरुआत से लेकर टिल द एंड ये पूरी बातचीत जरूर सुने। बहुत सारे सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मैंने रखे हैं, क्योंकि पहले मैंने इस पर सोचा रिसर्च की जाए कि आखिरकार ज्योतिष है क्या, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लोगों के मन में सवाल है तो इनको हमने खंगालने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ हैं पंडित ज्ञानेश जी, जिनको धर्म का ज्ञान है, जिनको ज्योतिष का ज्ञान है। लाखों लोग आपसे बहुत नया और अपने जीवन से जुड़े हुए रास्ते चुन चुके हैं, बहुत सी सफलताओं को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में कभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आपके जरिए जुड़कर बहुत सा ज्ञान अर्जित भी किया है और नया रास्ता भी चुना है। तो आज का एक जो हम विषय है, जो टॉपिक है, अलग अलग विषयों पर रहने वाला है, जीवन से जुड़ा रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। आपका भी बहुत स्वागत है, और सभी शिष्यों के लिए भी जीवन में मंगल कामनाओं के लिए आशीर्वाद भी है। तो मन में बहुत सारे सवाल हैं लोगों की जिज्ञासा को जानते हुए, क्योंकि मैंने अपने घर में भी बात की कि आपके साथ मेरी बातचीत होने वाली है, तो लोगों के मन में इतने सारे सवाल आए कि यहाँ से शुरुआत करना गुरुजी से बात करने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं वहीं से शुरुआत करूँ। बिल्कुल। सबसे पहला मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार एक आम इंसान क्या समझे कि धर्म क्या है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से चर्चा चलती आ रही है। हर कोई जानना चाहता है कि धर्म आखिरकार क्या ड्यूटी होती है, या हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं ये धर्म होता है, या जो महाभारत में युधिष्ठिर ने अपनाया वो धर्म था। देखिए, महाभारत का आपने चर्चा की, महाभारत में भी कृष्ण ने धर्म को समझाया है। धर्म क्या है? धर्म का सही मायना, धर्म अपने आप में भगवान है, यानी कि स्वयं कृष्ण है। अब धर्म का पालन करना सबका कर्तव्य है। जैसे एक देश का कानून होता है कि भाई अगर आप कोई गलत चोरी करते हो तो आपको ये सजा मिलेगी, आप अगर किसी का हक छीनते हो तो आपको ये सजा मिलेगी। ऐसे ही धर्म पूरे मानव प्रवृत्ति को जोड़ के रखता है।
जैसे देशों में कानून की प्रथाएं चलती हैं, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में धर्म होता है कि एक पिता का धर्म है अपने पुत्र को संस्कार देना, एक पिता का धर्म होता है अपने बेटे के या अपनी पुत्री के बीच में भेद नहीं करना, एक स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करना, और वहीं पति का धर्म होता है कि पत्नी के जरूरतों का ध्यान रखना, उसके सम्मान का ध्यान रखना। धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म अपने आप में भगवान है। धर्म एक मार्ग दिखाता है, जैसे अनुशासन, फौज में एक अनुशासन है, ऐसे धर्म हमें गलत चीजों से बचाता है। धर्म कहता है कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको भूख लगी हुई है, अगर मान लीजिए रास्ते में दूसरा व्यक्ति आपसे कहीं ज्यादा भूखा है, तो धर्म ये कहता है कि मेरे से पहले इसको भोजन दिया जाए। ये एक धर्म है। जिस चीज को करने के बाद खुशी मिल जाए वो हमें धर्म सिखाता है, यानी कि परोपकार करना ही धर्म है। नदी बह रही है, वो अपना धर्म कर रही है, चाहे नदी में दुश्मन पानी पिए, चाहे कोई मुस्लिम पानी पिए, नदी का धर्म है बहना। वृक्षों का धर्म है फल देना, चाहे उसको मुस्लिम खाएं, आतंकवादी खाएं। धर्म मतलब हमको परोपकार सिखाता है, धर्म बांध के रखता है। धर्म एक संगठन है, धर्म एक संस्कार है, और धर्म अपने आप में ईश्वर है। हमारे संस्कारों में शादी भी होती है, हमारे परंपराओं में बहुत सारी प्रथाएं चलती आ रही हैं जिसको हम फॉलो भी करते हैं। शादी ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू में ही हो रही है, शादी हर धर्म में हो रही है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन क्या ये धर्म, अध्यात्म, रिलीजन, इन तीनों को अलग अलग डिफाइन करना चाहिए? और ये जो 16 संस्कार था, इससे रिलेटेड भी मैं आपसे पूछूंगी कि आखिरकार इसका महत्व क्या होता है? 16 संस्कार हमारे धर्म में एक विधान बताया, यानी कि गर्भधान करने से लेकर के कोई भी जीव संसार में जब आता है, सबसे पहले माँ के गर्भ में आता है, वो भी एक संस्कार है। गर्भ में रहने के बाद जब वो दुनिया में आता है, नामकरण, वो भी एक संस्कार है, यानी कि व्यक्ति को एक नाम दे दिया गया। जैसे आपका नाम नैन्सी जी है, मेरा नाम ज्ञानेश है, ये संस्कार है। ऐसे ही हर मनुष्य के, हमारे जो सनातन धर्म में सबसे जो पुराना धर्म है वो सनातन ही है। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताएं, जीवन से लेकर के मृत्यु तक के। तो व्यक्ति के जीवन में 16 पड़ाव संस्कारों में, चाहे शादी हो, जन्म हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, मरण संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, ये संस्कार, जितने भी 16 संस्कार होते हैं, ये भी एक धर्म का हिस्सा हैं, जिससे हमें हर चीज से बांध के रखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गर्भ से बाहर आया, उसका नामकरण हमने बड़ी विधि विधान से मंत्रों के द्वारा, वेद का सहारा लिया, मंत्रों के साथ उसका पूजन किया, उसका एक नाम दे दिया, उसके अंदर एक एनर्जी डाल दी। नाम क्या है? एक एनर्जी है कि जिस नाम से जिस चीज को पुकारते हैं उसके अंदर वही शक्ति होने लग जाती है, वो ऊर्जा आने लग जाती है। तो ये जो 16 जो संस्कार होते हैं मनुष्य के जीवन में, सनातन धर्म में इनका बहुत बड़ा महत्व होता है, और हर मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार पूर्ण होते हैं, जीवन से लेकर के मृत्यु तक ये 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, इन संस्कारों में मैं विशेषकर महिलाओं के बारे में जानूं, मैं भी एक महिला हूँ। शादी के बाद बहुत सारे हमारे रिचुअल्स होते हैं कि सिंदूर लगाइए, बिंदी लगाइए। हमें एक ऐसा होता है कि शादी से पहले और शादी के बाद की जिंदगी बहुत अलग हो जाती है एक महिला के तौर पर। उन दोनों लाइफ में बहुत चेंजेस हमारे संस्कार ही सिखाते हैं, जैसा कि आपने बताया। लेकिन क्या वाकई में इतना महत्व है कि आजकल की मॉडर्न लाइफ जो है, हमने देखा होगा कोई ना बिंदी लगा रहा है, सिंदूर भी बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या ही लगाना, क्या उसका भी हमारे जीवन पर असर पड़ता होगा? क्योंकि कहते हैं कि जितना आप लंबा सिंदूर लगाएंगे पति की उतनी लंबी उम्र होगी, ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, हमारा धर्म में बेटियों को दर्जा दिया जाता है। मनुष्य का जन्म एक बार होता है इंसान का, लेकिन स्त्री के 3 बार जन्म होते हैं स्त्री के। यानी कि जैसे मनुष्य पैदा होता है ऐसी स्त्रियां पैदा होती हैं, बेटियां पैदा होती हैं, वो जन्म हो गया। दूसरा कहा जाता है समाज में, स्त्री जब विवाह करके जाती है वो भी एक उसका जन्म है। मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं, गौतम हैं, जाति धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। आपके यहाँ पे मान लीजिए प्याज नहीं खाई जाती है, प्याज खाना वैसे गलत नहीं है, मैं ये भी आप सबको स्पष्ट कर दूं, ये आपके यहाँ पर कोई नियम है। आप जब शादी करके अपनी ससुराल जाएंगी, वहां के दूसरे नियम होंगे, तो आपको उनमें ढलना होगा, तो वो भी आपका एक तरीके का दूसरा जन्म हो जाता है। वहीं जब एक स्त्री दूसरे बच्चे को जन्म देती है, तो 3 बार स्त्री अपनी जिंदगी में जन्म लेती है। आपने बोला कि स्त्रियों को श्रृंगार, श्रृंगार बंधन नहीं है, श्रृंगार का मतलब पाखंड नहीं है, श्रृंगार का आध्यात्म का, यानी कि हमारा अध्यात्म कहता है महिलाओं को मांग भरनी चाहिए, हमारा धर्म कहता है कि महिलाओं को कंगन पहनने चाहिए,
इनका सिर्फ एक पाखंड या लोगों की महिलाओं के ऊपर एक ये नहीं है कि हमने ठेप दिया कि पहनना ही पहनना है। पहनना ना पहनना उनका मर्जी है। हमने कभी भी समाज ने जिद नहीं की। आजकल महिलाएं नहीं लगाती हैं, कौन क्या कहता है, नहीं कोई कहता है। लेकिन इनका आध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक भी कारण है। अब आप मांग के सिंदूर से ले लो। सबसे पहले सिंदूर। सिंदूर क्या है? सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक स्वागिल होने की निशानी तो है ही है कि सिंदूर लगी हुई महिला शादीशुदा है, लेकिन साथ में विज्ञान कहता है यहाँ पे महिलाओं का एक ब्रेन होता है, और जो सिंदूर होता है उसमें पारा धातु पाया जाता है। वो महिलाओं को शांति देता है, गुस्सा को कंट्रोल करता है। इसीलिए कहा गया है कि महिलाएं मांग में, यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो इतने चतुर थे, इतने दूरदर्शी थे। उन्होंने चीजों को, जो वैज्ञानिक कारण थे, उस समय लोग विज्ञान नहीं जानते थे, कि अगर लोगों को ये कहते कि भाई चूड़ी पहनने से हेमोग्लोबिन ठीक होता है महिलाओं का, बिछुआ पहनने से महिलाओं का गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ती है, उस समय इन बातों को महिला नहीं समझ सकती थी। लेकिन आज साइंस कहता है कि पैर की 2 छोटी उंगलियों का महिलाओं का गर्भ से सीधा संबंध होता है, इसलिए बिछुआ पहने जाते हैं। जो महिलाएं बिछुआ पहनती है वो सिर्फ ये नहीं दिखा रही है कि मैं शादीशुदा हूं। बिछुआ पहनने से महिलाओं का गर्भ धारण की क्षमता है। तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं से कान में पहनते हैं, हम गले में धारण करते हैं, कहते हैं कि स्वर्ण की जो सोना जो है वो शुभ होता है। आप नाभि से नीचे जो पहनते हैं वो सिल्वर होना चाहिए, यानी कि चांदी होना चाहिए, उससे ऊपर जो है सोना पहनना चाहिए। इसका भी लॉजिक है। जैसे मंगलसूत्र में सोना होता है। सोना क्या है? सोना एक अपने आप में पवित्र धातु है। मंगलसूत्र में आपने देखा होगा सोने के साथ काले काले मन के डले होते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि बेटियां, माताएं अपने मन पसंद मंगलसूत्र ले रही हैं, यानी कि फॉर्मेलिटियां तो कर रही हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं कुछ मिल पा रहा है। काले दाने इसलिए मंगलसूत्र में डाले जाते थे कि शादीशुदा महिला को नजर ना लग जाए, यानी कि जो काले दाने हैं वो आपका वैज्ञानिक कारण ये है कि नजर से बचाते हैं। साथ में जो सोना होता है वो हमें पवित्रता का सूचक होता है, पवित्रता देता है। सोना क्या है? लक्ष्मी नारायण है, यानी कि महिला सोना पहनेगी वो एक तरीके का लक्ष्मी का रूप बनता है। और ऐसे आपने जैसे बोला कि नाभि से नीचे चांदी, नाभि से नीचे के जितने भी अंग हमारे होते हैं वह चांदी एक शीतल धातु है। तो इसलिए हमें शीतलता की आवश्यकता होती है। कानों को छेदना भी वैज्ञानिक कारण है, नाक को छेदना भी एक वैज्ञानिक कारण है। यहाँ तक कि आप अपने जीवन में कोई भी महिला ये बिछुआ पहनना, चूड़ियों का भी बहुत बड़ा कारण होता है। यहाँ पर कलाई में चूड़ियां क्या है? कांच की होती हैं। वैसे आजकल महिलाएं ज्यादातर प्लास्टिक की या दूसरे की डिजाइन की, उनका महत्व तो नहीं होता है। आजकल का जो युवा है ना, वो दिखावे में जीता है, शो में जीता है, तो इसीलिए वो सुकून से नहीं रह पाता है। यानी कि या तो आप तरीके से चलिए। कांच क्या है? राहु है। जब महिलाएं राहु को अपनी कलाइयों में बांध लेती हैं तो उस घर में राहु उपद्रव नहीं मचाता है, शांति रहती है। महिलाओं कुछ महिलाओं को मैंने देखा है एक चूड़ी धारण करती है, कुछ जो है इतना भर के हाथ जो है वो पहनती है चूड़ियां, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है। चूड़ियां एक से अधिक बताई हैं। पहले देखा होगा दर्जन चूड़ी पहनी जाती थी। चूड़ियां जितनी खनकती हैं ना, आपस में जब बजती हैं, खनकती हैं, वो जो खनक है, जैसे मंदिर में हम जाते हैं घंटा बजाते हैं, घंटे क्यों बजाते हैं? उसका साइंस का रीजन है, जो घंटे में से ध्वनि निकलती है ना, वो ब्रेन में जाकर के एक सुकून देती है, इसलिए मंदिरों में घंटा होता है। तो जो महिलाओं के हाथ की जो चूड़ियां बजती है ना, उस घर में खुशहाली होती है, देवता प्रसन्न होते हैं। महिला की बजती हुई चूड़ियां पति के तनाव को मिटा देती हैं, इसलिए चूड़ियां पहनी जाती हैं। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत से रील्स भी देखी हैं कि अगर पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है तो उसका शुक्र मजबूत होता है। क्या ऐसा होता है सच? बिल्कुल होता है। पहले आपने हमेशा देखा होगा, पुरुष और स्त्री का जो संबंध है वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। यानी कि अगर कोई भी पुरुष अपनी स्त्री को परफ्यूम देने लगे या हर शुक्रवार को घर में खीर दोनों पति पत्नी साथ बैठ के खाने लगे, उससे शुक्र ग्रह सच में मजबूत होता है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं और सभी लोगों को बता दूं, सही विवाह उसी का चलता है जिनका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र क्या है? शुक्र को मेडिकल साइंस में शुक्राणु कहा गया है। शुक्राणु, हार्मोन्स, यानी कि पति पत्नी के बीच में अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो पति पत्नी के बीच में ना तो शारीरिक संबंध अच्छे रहेंगे, और जब शारीरिक संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो मानसिक संबंध अपने आप बिगड़ जाएंगे। क्या इसके पीछे का जो आप एक रीजन मैं सोचूं, जो आजकल डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा,
कुंडलियां भी मिला ली जाती हैं, पूरा घर लग जाता है कि पति पत्नी अच्छे से रहेंगे, मतलब जो जोड़ा बनने वाला है, जो कपल होने वाला है, इनकी कुंडलियां मैचिंग हो गई और ये दिखाया जाता है कितने गुण मिल रहे हैं। लेकिन शादी के बाद वो गुण अवगुण में साबित हो जाते हैं, नहीं चलती वो शादी। तो क्या इसके पीछे वो कुंडली मिलान में कुछ गड़बड़ थी या कुछ और है इसके पीछे? कुंडली मिलान में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। कुंडली झूठी नहीं होती, या तो कुंडली मिलान करने वाला झूठा होता है, या कई बार आपने एक बात सोची होगी, बहुत लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि पहले जमाने में तो कुंडलियां नहीं होती थी, हमारे दादी दादा की, नानी नाना की, पापा मम्मी का जीवन बड़ा अच्छा चलता है, कभी डिवोर्स का सोच भी नहीं सकते। कई बार आपने देखा होगा हमारे माता पिता के जीवन में या दादा दादी के जीवन में इतना घोर संकट आ जाता था, व्यवस्थाएं होती नहीं थी, खाने के लाले नहीं पड़ते थे। होता क्या है, जैसे हम शुरुआत में मैं आपको बता रहा था 16 संस्कारों में हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति का जो नामकरण संस्कार है, जब नाम दिया जाता है उसके अंदर एक एनर्जी छोड़ दी जाती है। पहले जमाने में क्या होता था, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, फिर भी रिश्ते टिकते थे। आज डेट ऑफ बर्थ पंडित भी मिला रहे हैं, ज्योतिषी भी मिला रहे हैं, खुद लड़का लड़की भी अपनी कुंडली मिला रहे हैं, यहाँ की माता पिता भी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन में बेटा बेटी की कुंडली खुद भी मिला लेते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। वो ना चलने का समाज में एक बहुत बड़ा कारण है, और समाज जब तक इस कारण को नहीं समझेगा तब तक डिवोर्स के मामले खत्म नहीं होंगे। भारत सरकार का एक सर्वे कहता है कि जैसे पहले जितने फौजदारी के चोरी के केस होते थे, आज के समय में विदेशों से भी ज्यादा भारत में डिवोर्स के केस हैं। क्या मिलाना चाहिए? मिलान बहुत जरूरी होता है। मिलान का महत्व सिर्फ भारत में और हिंदू धर्म में नहीं है। आप अगर पश्चिमी सभ्यता की ओर चले जाओ, वहां हेमोग्लोबिन लोगों का ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है। तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने क्या किया, गोत्र मिलान किया कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति, गोत्र क्या है, गोत्र हमें जैसे पश्चिमी सभ्यता में ब्लड ग्रुप होता है, ऐसे गोत्र होता है। आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल की पीढ़ियां हैं, सबसे पहले नंबर तो गोत्र जाति धर्म को बोलते हैं, ये कुछ नहीं होता, मानते नहीं है। अगर मैं एक ज्योतिषी हूं, ज्योतिष के तौर पर पूरे समाज को खुले तरीके से कहूं डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, उसका कारण है पहले जो लोग होते थे ना, उनका नाम राम रहा, किसी व्यक्ति का, उसकी पत्नी का नाम राधा रहा, तो वो राम और राधा के नाम से गुण मिलाए जाते थे, उनका एक ही नाम होता था। आज के समय में क्या होता है, कुंडली में किसी का नाम रवि निकला, उसने अपना नाम अक्षय कुमार रख लिया, ऐसा होता है। लड़की का नाम शालिनी निकला, उसने अपना नाम पल्लवी रख लिया। वो क्या करते हैं, नाम का प्रभाव इतना गहरा होता है कि पति पत्नी बनने के लिए या तो हमें नाम से ही कुंडली मिलानी चाहिए। आज की डेट में हम क्या करते हैं, नाम को साइड कर देते हैं, जन्म नाम कुंडलियां जो मिलती हैं वो जन्म नाम से मिलती हैं। यानी कि जन्म कुंडली में जो जन्म का नाम होता है लड़का लड़की का, वो मैच होता है, उसमें आपके 18 गुण मिल जाते हैं, 25 गुण मिल जाते हैं, उससे हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जो हम कार्डों में नाम छापते हैं या जिस नाम से हम जाने जाते हैं, उस नाम से हम अलग हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा देखा है कि घर में नाम कुछ और होता है, मतलब घर के अंदर नाम कुछ और है, आप ऑफिस जा रहे हैं तो वो नाम कुछ और है। इसका प्रभाव आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। पहले जमाने में एक ही पहचान होती थी व्यक्ति की, पुराने जो हमारे ज्योतिषी होते थे उसी से गुण मिलाते थे। आज क्या होता है, लोग इतने भ्रमित रहते हैं, नाम तो कुछ और छपवाते हैं कार्डों पे, शादी किसी और नाम से होती है, सिर्फ वो कुंडली मिलाते हैं। सही मायने में या तो अगर दूल्हा दुल्हन का यानी कि शादी करने वाले लड़का लड़की का जो राशि का नाम है, जन्म राशि का नाम है, वही अगर प्रचलित नाम है तो कुंडली मिलान के बाद डिवोर्स नहीं होगा। अगर मान लीजिए कुंडली में ऊट पटांग नाम है, आपने कुछ और नाम रख लिया, शादी में भी वही आपका प्रचलित नाम रखा गया और आपने सिर्फ कुंडली मिलाई, तो जो कुंडली मिली है ना वो आपके जन्म नाम से मिली है। राशि का महत्व तो इतना तगड़ा होता है, मान लीजिए जन्म राशि हमारी अग्नि तत्व, किसी की सिंह राशि है तो पुरुष एक गर्म प्रवृत्ति का रहेगा। उसके लिए जो महिला जिसका मिलान जो करना चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो उसकी गर्मी को सहन कर सके। कुंडली मिलान में और नाम मिलान में लोग बहुत बड़ा धोखा करते हैं, इसलिए रिश्ते नहीं टिकते। ठीक है, आपने कहा कुंडली मिलान में के जरिए अगर सही से हो तो शादी चलती है। बिल्कुल चलती है। लेकिन तब क्या होता है जब बहुत सी सास और बहुओं में लड़ाई होती है। कुंडली तो हस्बैंड के साथ मिली, लेकिन कई डाइवोर्स केसेस इसलिए सामने आए कि उनकी मदर इन लॉ के साथ या फादर इन लॉ के साथ नहीं बनी, या उनकी जो है बहू के साथ नहीं बनी। ऐसे में कुंडली क्या कहती है?
अगर इसके दो कारण हैं। हम्म, सिर्फ कुंडली से देखते हैं तो ये बात आज की नहीं है कि सास या बहू से नहीं बनेगी, हम्म। ये आज के दौर में नहीं है। आज के दौर में ये बात सोशल मीडिया या ऐसी चीजें कि ज्यादातर घरों में देखने में आता है कि सास बहू की नहीं बन रही है। कुंडली में ये भी हर स्त्री की कुंडली में होता है कि उसको पति का सुख कितना मिलेगा, ससुराल का प्यार कितना मिलेगा, संतान होगी नहीं होगी, ये पहले से ही वर्णित होता है। लेकिन आज पहले लोग क्या होते थे, धैर्यता से चीजों को संभाल लेते थे, घर की बातें घर में होती थी। आज ये बातें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। सास के संग कुंडली मिलाने का महत्व तो ये भी एक खुद की कुंडली में स्वयं पता होता है, पहले से ही होता है कि आपको सास का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे अच्छा। आप कितना भी कुछ कर लीजिए। इसके अगर लिए आप- कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो लोग अगर आपके किसी भी महिला की कुंडली देखी जाए, अगर उनके 9वें भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी ससुराल के किसी भी व्यक्ति से नहीं पटेगी। आपकी कोई ऐसी मित्र रही होंगी, कई बार आपसे चर्चा करती होंगी आपका कि नैन्सी मैं अपनी सासू के लिए हर सेवा करती हूँ, ऑफिस आने से पहले उनके लिए पूरा धर्म निभाती हूँ, फिर भी उसको सासू का प्यार नहीं मिलता। कई ऐसी भी आपने चीजें देखी होंगी कि बहू बहुत कड़क तरीके से जिंदगी जीती है, फिर भी सास उसकी गुलामी करती है, यानी कि प्यार करती है, दबके रहती है, तो यानी कि उसके भाग्य में सास का ससुराल का सुख है। ये कुंडली पहले से ही दर्शा देती है कि इसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कुंडली में पहले से वर्णन होता है। आपको ज्योतिष का बहुत ज्ञान है। मैंने आपके बहुत सारे, आपसे चर्चा करने से पहले बहुत सारे प्रोग्राम देखे जिसमें मैंने देखा कई लोगों को आपने ऐसे उपाय बताए जो उनके लिए बहुत अच्छे और सच्चे साबित हुए। अगर किसी के पास उसकी जन्म कुंडली नहीं है तो क्या वो अपना भविष्य जान सकता है? ज्योतिष में ऐसा ज्ञान है? देखिए, ज्योतिष का नाम ही ज्ञान है। ज्योति, ज्योति यानी कि अंधकार को जो मिटा दे वो ज्योतिष है। ज्योतिष सबके लिए है। जिनका मान लीजिए जन्म का विवरण है, उनके आज के समय में ज्योतिषी लोग बहुत अच्छे से व्याख्या कर देते हैं कि उनका भाग्य का स्वामी कौन है, उनकी कौन सी दशा चल रही है, अगर उनका कर्जा बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसका कौन सा उपाय कर देना चाहिए। जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है उनको आसानी से जानकारी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, अगर उसके पास मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, तो वहां के डॉक्टर क्या करेंगे, फटाफट से उसको बी पॉजिटिव दे देंगे, तो उसकी जान थोड़ी जल्दी बच जाएगी। वहीं अगर दूसरे व्यक्ति की कोई रिपोर्ट नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो डॉक्टरों को थोड़ा समय लगेगा कि भाई इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा इसको चढ़ाना चाहिए। ऐसी जिनकी कुंडली होती है उनके समाधान थोड़ा फास्टली हो जाते हैं, पता चल जाता है कि आखिरकार इसकी ऐसी कौन सी दशा आई। जैसे आप मान लीजिए रामायण, राम जी को रात को तैयारी हो गई थी, पूरे शहर में नगाड़े बज गए थे कि राम जी को राज तिलक होने वाला है। विद्वान कहते हैं, रामायण कहती है कि रात के समय 7:30 का प्रभाव बढ़ा, राजा से फकीर बन गए, सुबह होते होते बन गए, उनके पिता ने उनको बोला कि आप वनवास हो गया। लेकिन आपका अगर सीधे सवाल पे बिना समय को वेस्ट किए मैं आता हूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अमन है, अमन नाम है, मेष राशि है, और मान लीजिए उसके जीवन में अगर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ज्योतिषी का मेरा जो कार्य है, हमें उसके टोटल उसकी राशि से छठवीं राशि पे चले जाना चाहिए। कुंडली का छठवां अगर कर्जा होता है तो हमें तुरंत उसके नाम से समझ लेना चाहिए कि छठवीं राशि इसकी कन्या राशि है। अगर ये व्यक्ति कर्ज से पूरी जिंदगी में बाहर आ ही नहीं रहा है, यानी कि एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले रहा है, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज ले रहा है, उसको तुरंत बुद्धि के उपाय कर लेने चाहिए। मैं लिख करके गारंटी देता हूं उस व्यक्ति का कर्जा तुरंत डाउन होने लग जाएगा। किसी व्यक्ति को संतान नहीं हो रही है तो हमें उसकी राशि से 5वीं राशि यानी कि 5वां जो भाव होता है वो संतान का होता है, तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, संतान का योग तुरंत तत्काल में। यानी कि हर कुंडली के हिसाब से आप ये इशारा कर रहे हैं कि किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, तब आपको लाभ होगा। लेकिन आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है कि आप शिव जी की पूजा करिए, आप देवी उपासना कीजिए। तो क्या ये ट्रेंड के अनुसार पूजा उपासना की जानी? क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें सभी देवी देवताओं की पूजा का एक संस्कार रहा है। लेकिन आजकल मैं किसी की मतलब किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं कर रही, हाँ, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ जो ट्रेंडिंग में है, क्या इस ट्रेंड को भारत अब समझेगा या उसकी कुंडली या अपने संस्कार को वो समझेगा? देखिए, वैसे हमारी जो धर्म में चाहे 3300 करोड़ लोग बोलते हैं, वो करोड़ नहीं है, कोटि है। कोटि मीन्स प्रकार, प्रकार 33 कोटि देवताएं हमारे सनातन धर्म में। देवियां भी हैं, सही मायने में देवियों के रूप अनेक हैं लेकिन देवी एक हैं। ऐसे देवताओं के रूप अलग अलग हैं। शिव को अगर पाना चाहते हैं, शिव क्या है?
शिव ही जीवन है और शिव ही मोक्ष है। हर व्यक्ति को कानून आजादी देता है कि वो किसी भी देवी देवता को भज सकता है, किसी की भी पूजा कर सकता है। लेकिन आपको अगर रक्षा से जुड़ा कोई मामला है, जैसे आप सरकारें जो देश चलते हैं कैसे बनी है, सरकारें को व्यवस्था कैसे बनी है। संचार मंत्री आज के समय में होते हैं, पहले ब्रह्मांड में नारद जी का काम होता था इधर की बात उधर करना, विदेश मंत्रालय होना। अगर आपको विदेश मंत्रालय का काम पड़ता है, आपको अमेरिका में आपका कोई काम फंसा हुआ है और आप विदेश मंत्रालय के काम को करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री के पास जाएंगे, तो क्या वो हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। डिपार्टमेंट में जाना होगा। अगर आपको अपने जीवन में मर्यादा सीखनी है तो आप राम जी की उपासना करिए। अगर आपको जीवन में सत्यता को समझना है तो शिव को समझिए। शिव क्या है? अगर आपके जीवन में बल चाहिए, यानी कि रक्षा चाहिए, जैसे आपको लगता है कि भाई आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, तो आप किसकी रक्षा लेंगे? पुलिस की रक्षा लेंगे, रक्षा मंत्री के पास जाएंगे। तो आपको अगर बल की आवश्यकता है, आपके जीवन में आपको लगता है कि भाई मैं बलहीन हो रहा हूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो जो सतवार पाट कर सोई, छूटे बंद महासुख होई। अगर आपके जीवन में अंधकार आ रहा है तो हनुमान जी का काम है। अब लोग कहते हैं कि जी इतने देवता हैं, हम किसकी क्या पूजन करें? तो एक ही देवता की पूजन करने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आपके जीवन में धन का प्रभाव बिगड़ा हुआ है तो लक्ष्मी जी की आराधना करिए। इस तौर पर आप अनेक देवताओं की पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपके सवाल का एक लाइन में अगर जवाब है कि हमको किसको पूजना है, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ही इष्ट बनाना चाहिए। जैसे मैं शिव को मानता हूं तो मुझे शिव को मानना है। ऐसा नहीं है कि मैं शिव को मानता हूं, मेरा पड़ोसी 10 दिन से बिहारी जी जाने लगा और अगले महीने खुदा न खास्ता उसके घर में कार आ गई तो मैं भी बिहारी जी जाने लगा। फिर दूसरे पड़ोस वाला खाटू श्याम जा रहा है तो मैं भी खाटू श्याम जाऊंगा। तीर्थ पर भीड़ बढ़ाने से धर्म नहीं होता। आपके जीवन में एक ही ईश्वर होना चाहिए, एक ही इष्ट होना चाहिए। एक अकेला भगवान ही आपके जीवन को तार देगा। ईस्ट और मतलब इष्ट देवता जो होते हैं वो और कुल देवता, इन दोनों में भी अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर है, समुद्र और जमीन से बड़ा अंतर है। इष्ट एक भगवान है कि मान लीजिए कि आप हमेशा बचपन से शिव को मानती आई हैं, वो हमारे इष्ट हो गए। आप माता को मानती आई हैं, वो इष्ट हो गए, उनको कभी बदला नहीं जाता। चाहे हम खाटू श्याम हर महीने जाएं, चाहे हम बिहारी जी से कितना भी अपने दिल को लगा लें, लेकिन इष्ट इष्ट होता है। कुल का देवता, कुल के देवता एक प्रथा है, हर व्यक्ति का कुल का देवता एक अलग होता है। जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में एक राज्य में भी एक क्षेत्र के एक देवता होते हैं कि ये हमारे कुल के देवता हैं। जैसे कुल की एक देवी होती है, जैसे मेरी कुल की देवी कोई और है, आपकी कुल की देवी कोई और है। वो हमारे पूर्वजों की बनाई हुई श्रद्धा है, जहां हमारे पूर्वजों ने हमेशा से मत्था टेका है, पूर्वजों ने जहां संबंध बनाए हैं उसी को हम निभा रहे हैं। वही शक्ति हमारी रक्षा करती है, वो कुल देवी या कुल देवता होता है। और पितृ देवता जो है वो अलग होते हैं? पितृ देवता अलग होते हैं, जो हमारे ग्राम देवता अलग होते हैं। पितृ जो देवता होते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके खून से, जिनके वीर्य से, जिस माँ के खून से, जिस पिता के खून से हम उत्पन्न हुए हैं, वो हमारे पितृ हैं। पितरों का भी स्थान भगवान के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन कई जगहों पर पितरों का प्रभाव भगवान से बड़ा होता है। कई घरों में आजकल की पीढ़ी को ये नहीं पता कि मेरे दादाजी का नाम क्या था, वो पितरों को नहीं मानते। लोग कहते हैं ये पाखंड है, बल्कि सही मायने में जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें बचपन में तुम्हारा पेशाब, तुम्हारे मल मूत्र को स्वाब किया, जिनकी वजह से तुम्हारी पहचान बनी, आप उसको नहीं भूल सकते। जिसकी वजह से हमारी पहचान, हम अगर उसको भूल जाते हैं तो वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता, चाहे वो कितने भी भगवान का पूजन कर ले। तो पितृ देवता हमारी चैन है कि हम किसके वंशज हैं, वो हमारी सदैव रक्षा करते हैं। पितृदोष मैंने सुना है, क्योंकि पितृदोष से लोग डरते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारी कुंडली में दोष होते हैं, पितृदोष है, या शनि का नाम लेके लोग डर जाते हैं कि शनि जो ग्रह हैं वो तो मतलब लाइफ में क्या ही कर देंगे। तो मैं पहले पितृदोष को लेकर समझूंगी, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं तो हमसे नाराज क्यों है, या नाराज क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसा व्यक्ति गलती कर देता है कि वो दोष लग जाता है? देखिए, पितृदोष का मतलब होता है व्यक्ति अपने धर्म से पलट जाना, यानी कि जो पूर्वजों की रीति रिवाज, पूर्वज ये जो हमारे शरीर में जो खून होता है, साइंस भी कहता है
कि हमारे पूर्वजों का ही खून है। विज्ञान में आपने मेडिकल साइंस में देखा होगा कि जो दादा को बीमारी है वो बेटे को भी आ जाएगी, जिसको जेनेटिक कहते हैं। यानी कि साइंस भी मानता है कि हमारी जो जड़ें हैं पीछे से जुड़ी हुई, जहां हम अपने पितरों का अनादर करते हैं या अपने परिवार के नियमों के विमुख चलते हैं, ऐसे में कुंडली में पितृदोष आ जाता है। पितृ क्या है? कई बार लोगों के जीवन की शिकायत होती है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत व्रत रखते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, हमें फल नहीं मिलता है। जो लोग पितरों का दिल दुखा दें या पितरों का तर्पण नहीं करते हैं या पितरों को भूल ही जाते हैं, उनको पितृ सजा सिखाते हैं। कैसे? आप मान लीजिए छत पे खड़ी हुई हैं, ठीक है, टेरिस पे खड़ी हुई हैं, आपका बेटा गली में घूम रहा है, ठीक है, बच्चे को नहीं पता कि आप छत से उसको देख रही हैं। आपके बेटे ने किसी दूसरे बच्चे को गिरते हुए को उठाया, उसके कपड़े झाड़े, तो आपके मन में क्या फील आएगा? खुशी आएगी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा किया। वहीं आपके बेटे ने अपना नीचे गली में टहलते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को जान के सताया या आपकी आंखों के आगे उसने गलत काम किया, तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, तो आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। ऐसे जो हमारे पितरों के जो नियम हैं, पितृदोष व्यक्ति की कुंडली में तभी आता है जो व्यक्ति अधर्म पे चला जाता है, पितरों को नहीं मानता, अपनी कुल देवी नहीं जाता या पितरों का श्राद्ध नहीं करता। देखिए, अंग्रेज भी पश्चिमी सभ्यता में भी पूर्वजों की डेड बॉडी को बहुत लोग पैसा खर्च करके आज भी इसलिए रख रखा है कि शायद उनमें कभी जान आई, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से उनसे जुड़े हुए। आज के युवाओं को श्राद्ध पक्ष आते हैं, उनको बोलो कि आज दादाजी का श्राद्ध है, वो करने को तैयार नहीं होते, वो समझने को तैयार होते नहीं है। अगर घर में बहन बेटी का अनादर होता है, पितरों के नियम के खिलाफ घर में चीजें चलती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है, श्राद्ध की बात कही। श्राद्ध कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हम उन्हीं से मतलब जन्मे हैं। कहीं ना कहीं कई हजार साल पहले एक के बाद दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी ऐसे आती है। तो क्या जो हम श्राद्ध कर रहे हैं वो अंश तो हमारे अंदर है ना? क्या हम अपना श्राद्ध कर रहे हैं ऐसा होता है, या फिर वो एक श्राद्ध हमारी एक भावना है? देखिए, भावना ये आस्था का भी विषय है, ईश्वर भी आस्था का विषय है, पितृ भी आस्था का विषय है। हमारी आस्था ये है कि जिन पूर्वजों के खून से हम उत्पन्न हुए, जिन्होंने हमारी एक पहचान दी, जैसे आपका सरनेम गौतम है, ये गौतम सरनेम आपने अपनी मर्जी से नहीं रखा है, ये सरनेम आपको आपके पूर्वजों ने दिया। और मुझे पूरा विश्वास है आपको अपने सरनेम पे गर्व है। जो वर्मा है उनको वर्मा पे गर्व है, जो शर्मा है उनको शर्मा पे गर्व है, जो अग्रवाल है उनको अग्रवाल पे गर्व है। तो यानी कि जो हमें पहचान दे रहा है, तो हमें भी उसके पहचान बनाए रखने के लिए उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको स्मरण करना, वो एक तरीके का श्राद्ध है। श्राद्ध श्रद्धा है, विश्वास है कि आप उस चीज से, यानी कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते तभी तक हरे हैं जब तक जड़ ठीक है। अगर पत्ते कहें कि मैं तो हरा हूं और जड़ से अपने संपर्क तोड़ देता हूं, तो वो पत्ता कभी हरा नहीं रहेगा। यानी कि अपनी जड़ों से जुड़ना, अपने पूर्वजों को जिंदगी में, जैसे जीते जी व्यक्ति अपने पिता के कपड़े धुल देता है, पिता ने बोला कि भाई मुझे खाने का मन हो रहा है, मिठाई लाके दे दी, वहीं मरने के बाद भी उनके मार्ग पे चलना, उनका स्मरण करना ही श्राद्ध है। मतलब जो बच्चे, मतलब जब वो उनके माता पिता उनके साथ हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी ऐसे, आपने भी बहुत से केसेस देखे होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें ट्रेंड कर, मतलब रील्स हैं जो वायरल्स हुई हैं, जिसमें देखा है हमने कि बहू अपनी सास को मार रही है, बुजुर्ग है, खाट पे लेटी हुई है, वो महिला उठ भी नहीं सकती हैं, वो सोच रही है कि जल्द से जल्दी सास मर जाए, मेरा पीछा छूटे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक और वीडियो देखा जो वायरल हुआ, जिसमें एक बेटा अपने पिता को मार रहा है क्योंकि वो पिता उसको परेशान कर रहा है कि उसको मतलब यूरिन पास कराने के लिए जाना पड़ रहा है या मेडिसिन देनी पड़ती। कितनी ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे समाज की, अगर इसको देखें तो। ऐसे में कुंडली कहाँ क्या सिखाती है, या ज्योतिष हमें क्या सिखाता है? उन लोगों की, उस बेटे की या उस बहू की कुंडली में कौन से ऐसे दोष लग जाएंगे फिर? नैन्सी जी, ये मैं नहीं कह रहा, भारत के चारों शंकराचार्य बड़े बड़े विद्वान इस बात को मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति, देखिए ये प्रारब्ध है, भाग्य का खेल होता है। पुत्र भी चार तरीके के होते हैं, एक तरीके का नहीं होता। एक होता है सेवक पुत्र, जो हमेशा अपने पिता की सेवा ही करेगा, चाहे पिता उसमें जूता मारे,
चाहे पिता उससे प्यार करे ना करे, पुत्र सेवक पुत्र जो होता है वो सेवा ही करेगा। एक होता है शत्रु पुत्र, ये हमारा प्रारब्ध होता है। शत्रु पुत्र जो जन्म लेता है वो पिता से जिंदगी भर शत्रुता निभाएगा। ये हमारा धर्म कहता है कि हमने पूर्व में रिश्ते क्या है, आज पति पत्नी है, पिता पुत्र है, हमेशा कभी पिता पुत्र है तो कभी पुत्र पिता है। कई बार इनके दो कारण हैं, या तो व्यक्ति इस समय अपने कर्म को खराब कर रहा है, या जो पिट रहा है, जैसे आपने बोला कि एक बेटा अपने बाप को मार रहा है, कई बार ये प्रकृति का न्याय होता है। हमें पूर्व आप जो बोओगे आप उसको काटोगे। इस दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, उससे बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ, महाभारत। महाभारत में भीष्म पिता को क्या सजा मिली थी? उनको तीरों की सैया पे सोना पड़ा। विद्वान दो मत देते हैं, बल्कि जो भीष्म पिता थे वो ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले एक बहुत बलशाली गंगा पुत्र थे। उन्होंने दो गलती की अपने जीवन में। पहली उन्होंने गलती की जब वो बाणों की सैया पे सोए, बल्कि उन्होंने पूरे जीवन अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन दो गलतियों ने उनके जीवन को नरक बना दिया। पहली गलती, एक प्रसंग आता है कि जब वो छोटी उम्र में कहीं निकल रहे थे तो एक अध मरा हुआ सांप सर्प पड़ा हुआ था जिसकी जान निकली नहीं थी, और वो जीवन और मृत्यु के बीच में के टंगा हुआ था। उन्होंने लकड़ी से उठा करके उसको कांटों के ऊपर डाल दिया था, यानी कि उनसे वो पाप हो गया। तो भीष्म पिता को बाणों की सैया पे सोना पड़ा। वहीं आपका ये जो सवाल है ना, करोड़ों लोगों के दिल को छू करके निकल जाएगा। अगर आज आपने जो पिता वाली बात की है कि बेटा बाप को मार रहा है, लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा, अभी एक छत्तीसगढ़ का मामला आया था, एक बाप ने अपने बेटे को जिंदे को फावड़े से काट दिया। आज हम बात कर रहे हैं, आज ब्रॉडकास्ट में मई के 3rd वीक में बैठे हैं। आज से ठीक 20 मई को कानपुर में एक माँ ने अपने ही सगे बेटे को गले में जो ताबीज पहनते हैं, जैसे मेरी माला है, उसी को घोट के अपने बच्चे को मार दिया था। भीष्म पिता से एक और गलती हुई थी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो चाहते ना तो रोक सकते, बोलते भी नहीं, इशारे से रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। ऐसे ही आजकल के जो पिता हैं ना, या आजकल के जो पिता और पुत्र हैं, वो दोनों ही धर्म से टिक चुके हैं। पिता भी धर्म नहीं निभा रहे हैं। दो बेटे हैं किसी बाप के, छोटे से प्यार बड़े से दुत्कार, या बड़े से प्यार छोटे से दुत्कार, या मान लीजिए आजकल घरों में लोग एक बेटा बेटी कर रहे हैं, शुरू हो गया है। अपनी घर की बेटी की इच्छा होती है कि मेरी बेटी जिस घर में जाए वहां दामाद उसको स्वतंत्रता दे, पूरी स्वतंत्रता दे, उसको लेके घूमे, उसको वहां पे कोई टोकने वाला ना हो, उसको वहां पर उसके सब कुछ हो। लेकिन वही व्यक्ति चाहता है मेरी बहू मेरे हिसाब से चले। यानी कि पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म, वो जो दूसरी स्त्री आती है बहू बन के, वो भी एक पिता ही तो अपनाती है, अपने गोत्र को छोड़ देती है, सरनेम बदल देती है, वो भी एक उम्मीद लेती है। तो ज्यादातर घरों में क्या होता है, इस बात का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग धर्म से अलग हट करके अपनी नीतियां बना रहे हैं, अपने कानून। जैसे इंदिरा गांधी जी ने एक बार संशोधन कर दिया अपने मतलब से, तो हम लोगों ने क्या किया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, रामायण में भी एक प्रसंग आता है, जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, तहां कुमित तहां विपित निधाना। तो पिता पुत्र अगर पिट रहा है, उसमें प्रारब्ध जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। पिता भी पिता के मार्ग पे नहीं चल रहा है, दो बच्चों के बीच में भी भेद उत्पन्न कर रहा है, या उसका दूसरा कारण जैसे हमने भीष्म पिताजी का दिया, एक ये भी कारण होता है। कहीं ना कहीं आप इशारा कर्म के ऊपर कर रहे हैं कि कर्म कीजिए फल कीजिए। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। हजारों गायों के बीच में जैसे बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, कर्म ऐसे ही व्यक्ति के पीछे चल के आता है। लेकिन उस व्यक्ति का कर्म कहाँ है जिसने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक मासूम सी 2 महीने की बच्ची के साथ उसने अभद्रता की है, उसने ऐसा दुष्कर्म किया है जो समाज के लिए बहुत ही गंदा मैसेज देता है। उसका कर्म कहाँ जाता है और उसका फल उसे कब मिलेगा? क्योंकि हम अगर अपने न्याय पद्धति को देखें तो बहुत साल लग जाते हैं। मैं उस पर सवाल इसलिए खड़ा कर रही हूँ क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जो पेंडिंग है कोर्ट्स में, कोर्ट के अंदर।
ऐसे हजारों केसेस डेली आते हैं कि किसी बुजुर्ग महिला के साथ भी नहीं छोड़ते ऐसे लोग, किसी बच्ची को भी नहीं छोड़ते हैं और किसी पुरुष को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति का कर्म कहाँ जाता है और जिसने वो झेला उसका कर्म क्या था? नैन्सी जी, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, भारत में अपराध करेगा तो भारत का कानून उसको अपने तरीके से सजा देता है। बिल्कुल। अमेरिका में अपराध करेगा तो अमेरिका अपने कानून के मुताबिक उसको सजा देगा। बलात्कार कोई ले लेते हैं, आजकल समाज में बहुत रुद्र रूप ले रहा है। हर देश में उसके सजा देने के तरीके लगे हैं। कई कंट्रियों में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बलात्कार करता है उसके गुप्तांग को काट दिया जाता है। कई देशों में सजा देने का ये प्रावधान है कि उसको चौराहे पे लटका करके फांसी की सजा दी जाती है। वहीं भारत में भी अलग अलग कानून है। आपने कानून को लिया, कई बार होता क्या है, जैसे आपने कहा कि इतने केस लंबित हैं, सजा नहीं मिल पाती है, कर्म क्या है वो कब भोगेगा। 2 महीने की बेटी के संग गलत किया, उसको कानून सालों साल तक सजा नहीं देता है। और कई बार कानून भी पैसों से बिक जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, जानते सब हैं, कहने से सब डरते हैं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, जिस व्यक्ति को न्यायालय यानी कि कोर्ट न्याय नहीं दे पाता है, मान लीजिए न्यायालय से किसी व्यक्ति ने धन के बल पर या पहचान के बल पर, किसी नेता के बल पर उल्टा न्याय ले लिया, गलत ले लिया, तो प्रकृति उसको सजा देती है। तुम्हें क्या लगता है, जो व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, तुम्हें लगता है वो चैन से जीता है? उसको प्रकृति घुट घुट करके मारती है। उसके अंदर इतना गंदा बोध हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने आप कह नहीं पाता है, लेकिन रोज जन्म लेता है, अपराध बोध होता है। सबसे गहरा सवाल ये बहुत लोगों में आता है कि 2 महीने या 2 साल की बेटी का क्या कसूर है? एक प्रारब्ध है। बल्कि इस बात को मैं बोलूंगा तो बहुत गहरा विवाद खड़ा हो जाएगा। उस कन्या का आयु ही इतनी थी, उससे जिस व्यक्ति ने अपराध किया है ना, वो एक पूर्व जन्म से भी जुड़ा हुआ एक कारण है। ये तो हमें कर्म सिखाता है, लेकिन इस बात को आज का समाज मानेगा नहीं। इस बात पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। हम इस विवाद से अगर ऊपर उठ करके भारत के कानून के मुताबिक अगर देखते हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के जो अपराध कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, और संस्कारों के अलावा व्यक्ति धर्म के विमुख जा रहा है। इसलिए इस प्रकार के अपराध समाज में बढ़ रहे हैं। ये अपराध कानून को टाइट करने से नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने से होंगे। और जागरूक करने का काम जो धर्म से जुड़े, जो धर्म के गुरु हैं, उनका कार्य है। उनको इस कार्य की ओर अगर ध्यान देंगे तभी ये चीजें समाप्त होंगी। मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हम कर्म को लेकर बात करें, धर्म से हमने ये चर्चा की शुरुआत की थी। धर्म, कर्म, अब मैं किस्मत पे जाती हूँ, क्योंकि एक वो व्यक्ति है जो पूरे दिन मेहनत कर रहा है। एक रिक्शा वाले को ले लेते हैं, पूरा दिन मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है। दूसरा एक व्यक्ति जिसने मेहनत कम की लेकिन उसको बहुत अच्छी ऊंचाई मिली, सफलता मिली। तो ऐसे में किस्मत ज्यादा प्रबल हो गई या कर्म, या फिर कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र उसकी कुंडली में थे? नैन्सी जी, ये जो कर्म और भाग्य, इसकी लड़ाई सदियों से नहीं, सालों से भी नहीं, 50-100 साल से नहीं, सदियों से 100 साल से भी नहीं, ये युगों से चलती आई है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। सही मायने में कर्म रिक्शा वाला ही करता है, पसीना भी बहाता है, लेकिन उसके अपनी छत भी नहीं होती, शाम के खाने की भी व्यवस्था नहीं होती। वहीं दूसरा व्यक्ति एसी में बैठा हुआ है, आनंद से जिंदगी जी रहा है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, आपको इस उदाहरण से समझ आएगा कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा है। अंबानी के यहाँ जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था, क्या उस दिन भारत में बच्चे पैदा नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे। एक झुग्गी झोंपड़ी में उसी दिन बच्चा पैदा हुआ था जिस दिन अंबानी जी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे ने क्या ऐसा कर्म मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई पार्ट टाइम बिजनेस किया हो पेट में, या माँ के गर्भ में उसने कोई फैक्ट्री चलाई हो जो पैदा होती अरबों का स्वामी बन गया। रिक्शे वाले के बच्चे ने, झुग्गी में जन्म लेने वाले ने कोई पाप भी नहीं किया कि पैदा होते गर्भ में मर्डर कर दिया जो गरीबी में जी रहा है। ये प्रारब्ध होता है। साथ में कर्म और भाग्य जब भी लड़ते हैं, भाग्यबाजी मार जाता है। आपने देखा होगा कई शहरों में आजकल फूड ब्लॉगर बहुत हो रहे हैं। कई शहरों में भटूरे, छोले, हर शहर की अपनी एक पहचान है। मान लीजिए एक शहर में कोई कचौड़ी का वाला बैठा हुआ है,
एक दुकान पर 10 मिनट तक ग्राहक का नंबर नहीं आता है। यानी कि वो चाहता है मेरा नंबर है, भैया जरा जल्दी करो मेरे घर गेस्ट आए हुए। उसी के बराबर में दूसरी दुकान है और दोनों के यहाँ मैदा की कचौड़ी है, दोनों की आलू की सब्जी है। दोनों दुकानदारों ने सेम कर्म किया। कर्म क्या किया कि सवेरे 5 बजे जगह धूप बत्ती की दुकान खोली और दोनों रात को 8 बजे तक बैठे रहे। दोनों ने सब्जी कचौड़ी बनाई। एक दुकान पर ग्राहक का 10 मिनट नंबर नहीं आया और दूसरी तरफ एक दुकान पर 10 मिनट तक ग्राहक ही नहीं आया। एक दुकान पे तो 10 मिनट तक ग्राहक नहीं चढ़ रहा है और वहीं दूसरी दुकान पर ग्राहक का नंबर ही 10 मिनट तक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति का भाग्य ही बाजी मार जाता है। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में कसरत नहीं होती है, फिर भी उनका भाग्य उनको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। और भाग्य कैसे बनता है? प्रारब्ध ही भाग्य बनाता है। ठीक है, अब मैं आप क्योंकि ज्योतिष के ज्ञाता हैं तो मैं इन चीज़ों को समझूंगी। जब हम कुंडली को देखते हैं उसमें एक लग्न कुंडली भी होती है और उसमें भाग्य के बारे में भी लिखा होता है। तो ये लग्न कुंडली को कैसे समझे और एक आम आदमी कैसे समझे कि मुझे अपनी कुंडली को आंकना है तो मैं ये चीज़ों को देखूं, मतलब एक लेमैन की तरह वो कैसे समझे? कुंडली एक बहुत गहरा समुंदर है। कुंडली जैसे आपने देखा होगा, कुंडली क्या है? जैसे आप हॉस्पिटल में कभी आपने किसी रोगी को लेटे हुए देखा होगा। रोगी बिस्तर पर लेटा है, रोगी के किनारे ना एक पेपर होता, फाइल होती है कि इस रोगी को ये बीमारी कब से बनी, कौन सी इसकी दवा चल रही है, कौन सी दवा से इसको साइड इफेक्ट हो रहा है, कौन सी दवा से इसको आराम मिल रहा है, सब कुछ डॉक्टर लिखते हैं। एडमिट होते समय इसका वजन कितना था, हेमोग्लोबिन कितना था, बीपी कितना था, कौन सी दवा चल रही है, क्यों रोग हुआ, उसका पूरा विवरण होता है रोगी का। ऐसे ही कुंडली हमारे जीवन का विवरण है, पूरी जिंदगी का, कि हमें कौन सी दिशा में लाभ मिल सकता है। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति, सब लोग कहें सचिन जी ने बहुत प्रसिद्धि कमाई, क्रिकेट के भगवान बन गए। आप और मैं कहें कि हम तो अपने बेटे को क्रिकेट में ले जाएंगे, तो मेरा बेटा क्रिकेटर नहीं बन सकता। कोई कहे कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत में बहुत बड़ा नाम कमाया, तो हम भी अपने बच्चे को प्रधानमंत्री बनाएंगे, नहीं बन सकता। कुंडली हमें ये बताती है कि हमें किस दिशा में सही मायने में सफलता मिलेगी, किस राशि के लोग हमारे मित्र रहेंगे, किस राशि के लोग हमारे शत्रु रहेंगे, कौन सा हमें जीवन में कार्य करने से जल्दी सफलता मिलेगी। कुंडली हमारे जीवन का दर्पण है। यानी कि हमारी, जैसे आपको नोएडा से दिल्ली का सफर करना है तो पहले लोग रास्ता पूछते थे, अब मोबाइल में नेविगेशन लगाया जाता है तो उसमें पूरा विवरण आता है कि यहाँ से नोएडा से दिल्ली की दूरी 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर पहुंचने में 32 मिनट लगेंगे, इस जगह पे इतनी मिनट का जाम है। ठीक ऐसे ही कुंडली जीवन को दर्शाती है। यानी कि जहां तक हमारी आंखों की दृष्टि नहीं जाती है ना, उससे भी आगे ज्योतिष हमें बता देती है कि आने वाला समय कैसा है, आने वाले समय में कैसी चुनौती आ रही हैं। तो हम जैसे जहाज उड़ाने वाले पायलट को पता होता है आगे मौसम कैसा है, उसी हिसाब से वो अपना फैसला लेता है। तो कुंडली हमारे जीवन में मदद करती है और कुंडली पर लोगों को शक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडली को, ज्योतिष को, चारों वेदों का, जैसे आप धर्म की बात कर रही थी, वेद क्या है, चारों वेदों का ज्योतिष को नेत्र बताया है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर हो और उसके नेत्र ना हो, अंधा हो, तो वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा वाला हो और नेत्र नहीं हो, तो वो किसी चीज का सुख ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो हमारे वेदों के साथ ज्योतिष भी ऋषियों की देन है। ये हमारे जीवन को विपदाओं से बचाती है, हमें समय से पूर्व मार्ग दिखाती है। होए सोई जो राम रची राखा, ये हम सुनते हैं, लेकिन जब शनि का नाम आता है, शनि देव से हर कोई डर जाते हैं कि शनि आए हैं तो बुराई करके जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है कि शनि आए हैं तो कष्ट ही होंगे? क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है, अगर मैंने ऐसे ज्योतिषाचार्यों के कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी देखे, क्योंकि मैंने भी कुछ रिसर्च की, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में शनि ही था जब वो पीएम बने, तो उस 7.5 में वो पीएम भी बन गए। तो क्या शनि ऐसा नहीं जब आएंगे तो आपको गलत प्रभाव ही देंगे, अच्छा भी दे सकते हैं?
देखिए शनि क्या है, सबसे पहले जिस चीज से हमें सिर्फ डरना नहीं चाहिए, जिस चीज के बारे में उसने समझना चाहिए। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सब देवताओं का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसे जो शनि है ना वो न्याय के देवता हैं। शनि उसी को सजा देते हैं जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, कर्म के दाता हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी बात कर रहे थे कि एक पिता का धर्म है अपने दोनों बेटों को बराबर देखना, सत्य है। अगर वो पिता एक बेटे को सब कुछ दे रहा है, दूसरे बेटे को कुछ नहीं दे रहा है, तो शनि, जैसे भारत में जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट होता है, इनमें जज बैठते हैं। जज की जो व्यवस्थाएं बनी है ना, ये ग्रहों से ही बनी है। ऐसे ही शनि जो ग्रह है ना, उसका काम है न्याय देना। शनि न्याय के दाता हैं। आप जैसा कर्म करोगे, बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे ही चुभाएंगे, यानी कि जैसे आप कह रही हैं कि शनि आया बर्बाद कर देता है, तो कांटे ही देगा। आम का पेड़ लगाएंगे तो मीठे फल देगा, छांवदार पेड़ लगाएंगे तो छांव देगा। शनि न्याय का दाता है। जिन लोगों के जीवन में आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को साढ़े साथी आई और वो राजयोग बन गया उनके जीवन में, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा भारत के जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के कुंडली में जो शनि ग्रह है वो नीच राशि का है। और जब 2012-13 में जब ये आंदोलन अन्ना जी का हुआ था, उस समय भी शनि ने उनकी कुंडली में ऐसा राजयोग दिया, यानी कि माइनस और माइनस, मैथ में आपने पढ़ा होगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाता है। तो जो कुंडली में नीच राशि का जो शनि था, उसी शनि ने केजरीवाल को राजयोग देकर के मंत्री बना दिया। और आप कल्पना करिए उन दिनों 2012 में पूरे भारत में एक नाम था, 12, 14, 15, इतना तगड़ा नाम था कि केजरीवाल ही केजरीवाल था। उस समय के प्रधानमंत्री के अखबार में जितना नाम नहीं आता था, फ्रंट पेज पे केजरीवाल आते थे। लेकिन मैं केजरीवाल जी के कर्मों को सही और गलत करने का मुझे अधिकार नहीं है, ना मैं उनको ये कहूंगा कि उन्होंने गलत कर्म किए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कर्मों में कोई ऐसी गलती थी कि उसी शनि ने आज उनको नीचे गिरा दिया जब शनि का परिवर्तन हुआ। बहुत सारे ज्योतिषी पहले से कह रहे थे कि शनि की राशि परिवर्तन बिल्कुल दुनिया को बदल के रख देगा। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर मैं शनि के बारे में कहूं तो शनि शत्रु नहीं है, मित्र है। अमिताभ बच्चन जी को देख लो, नीलम पहना, उन्होंने एक फर्म बनाई थी और राजनीति में आए थे, बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। वो शनि के ही कारण बर्बाद हुए। वही शनि उनकी कुंडली में योग कारक बना, किसी ज्योतिषी ने उनको नीलम पहनाया, उसी शनि ने दोबारा उनको बिल्कुल गर्क में से उठा करके ताज पहना दिया। तो ऐसे नहीं कह सकते कि शनि सजा देता है। शनि सजा उसी को देता है जो आप कर्म करते हैं, शनि कर्म का दाता है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा शनि से डरना नहीं है, शनि का आपको मार्ग यानी कि सत्यता का पालन करना है। आप अपने धर्म पर चलिए, शनि बल्कि आपको राजयोग देगा। राजयोग की आपने बात की, हर कोई चाहता है कि मेरी कुंडली में राजयोग आ जाए, यानी कि सबको सुख चाहिए, सबको वो सुविधाएं चाहिए। लेकिन कुंडली में क्या राजयोग अपने हिसाब से आ सकता है, इन कर्मों के द्वारा आ सकता है? जैसा कि आपने कहा कर्म बहुत अहम जो है रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। क्या कर्मों के द्वारा राजयोग ला सकते हैं, या वो भी पहले से निर्धारित है कि राजयोग आएगा या नहीं आएगा? प्रारब्ध का नैन्सी जी बहुत बड़ा खेल है। आपने योग की बात की, कुंडली में योग, कुंडली के योगों को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मंदिर में भोग, मंदिर में जाएंगे तो भोग चढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में रोग, हॉस्पिटल में रोग ही जाएगा। ऐसे ही कुंडली के योग बहुत महत्व रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे की कुंडली में योग बनता है कि एक बहुत बड़ा ये व्यक्ति, जैसे सलमान खान जी के जो पिता है, सलमान खान जी मुस्लिम है और हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, एक हम उदाहरण दे रहे हैं, उनके पिताजी सलीम जी हैं, सलीम जी, वो भी मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है और बड़ी प्रमाणिक पुस्तक में पढ़ा है, वो भी ज्योतिष को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। उन्होंने खुद अपने बेटे को पता था कि बॉलीवुड में नाम कमाएगा, योग है इसकी कुंडली में, यानी कि उनका शुक्र ऐसा है जो उनको प्रसिद्धि देगा, फेम देगा, नाम देगा। और उनको उन्होंने फिरोजा पहना दिया। हाँ, देखा मैंने, वो हमेशा वो फिरोजा पहनते हैं। तो वो योग था, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा गए। आप सच बताना, अगर वही सलमान खान जी बॉलीवुड में ना जाकर के क्रिकेट में आ जाते तो नाम कमा पाते? आप बताइए, शायद नहीं कमा पाते। तो ये योग होता है। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता,
कुंडली में योग होता है कि ये सर्जन बनेगा, जिनका मंगल अच्छा होता है वो सर्जन बनते हैं। आप मीडिया की हैं, आप मीडिया में हैं, जिनका राहु अच्छा होता है वो मीडिया में बन जाते हैं, जासूस बनते हैं, राजदूत बनते हैं। क्यों बनते हैं? राहु क्या है? एक रहस्य है। मीडिया क्या करते हैं? आप लोगों का क्या काम है? कैमरे से रहस्य को खोलना। मान लीजिए किसी शादी में गहने चोरी हो गए, फिर क्या करते हैं लोग? वीडियोग्राफी निकालते हैं। कैमरा क्या है? सच्चाई निकालना, षड्यंत्र को खोलना। तो आ जाता है कि यहाँ बैग रखा हुआ था, वो बंदा लेके डर गया, अब इस व्यक्ति की पुलिस अपराधी को कैसे पकड़ती है? तो ये भी एक योग होते हैं कि ये व्यक्ति जासूस होगा। कई आपने देखा होगा गुप्तचर होते हैं, जासूस होते हैं, इनका राहु अच्छा होता है, योग होता है, उनको वो एनर्जी ऑटोमेटिकली मिलती है। कई लोगों की इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है कि ताला एक लगा हुआ है और 10 चाबी दे दो, वो एक ही बार में वही चाबी लगाएंगे, ताला खुल जाता है। इंट्यूशन पावर की आप बात करें, मैंने देखा है कि आपकी भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो आप ये कैसे करते हैं? मतलब लोगों को कैसे उनके बारे में बता देते हैं? कैसे लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और आप सोल्यूशन दे देते हैं? क्या ऐसी इंट्यूशन पावर भी योगों से ही होती है, साधना और योग होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम में केतु बैठा हो या अष्टम भाव में केतु जो होता है, वो व्यक्ति को आवाज बहुत जबरदस्त देता है। यानी कि आप मान लीजिए, कल्पना करिए कि आपने एक मामला आया था, जो एक जहाज था, टाइटैनिक जहाज था, उसमें लोग बैठने के लिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी लोगों ने टिकट ली थी, और एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी इच्छा थी कि मैं उसमें भ्रमण करके आऊं, कि मैं घूम करके आऊं। उसने पूरा धन लगा दिया था उसमें जाने के लिए। उस व्यक्ति का केतु अष्टम में पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन है। होता क्या है कि जैसे ही उसकी टिकट उसकी सब फाइनल हो गई, उसको उस जहाज में जाने वाला था, उससे एक दिन पहले ही उसके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, और जब बच्चे को बीमार देख करके उस व्यक्ति ने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। यानी कि वो केतु ने एक भूमिका बनाई, उसको जीवन दान दिया, और बाद में पता लगा कि वो जहाज डूब गया था और उसमें जितने भी बैठे हुए लोग थे वो सारे मर गए थे। तो कई बार आपने देखा होगा पहाड़ों से बस पलट जाती है, या कई बार सुनामी आती है, तो आपने देखा होगा सुनामी के 10 दिन बाद टापू पे एक 16 साल का बच्चा बैठा मिला। तो ये एक प्रकार का इंट्यूशन और जीवन दान ग्रह देते हैं। ये योग होते हैं व्यक्ति की कुंडली में। एक व्यक्ति कई बार हल्का सा बाथरूम में फिसल करके सिर फट जाता है, मर जाता है। एक व्यक्ति कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। तो ये कुंडली के योग होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हुए। बहुत कुछ सीखने को मिला आपके साथ, और बहुत सारे ऐसे मेरे सवाल थे या बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो आपने क्लियर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आपको खुशी।